नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को लिखा खत, कहा महाराष्ट्र में कोरोना से हो रहे मौतों के आंकड़े में हुए हेरफेर। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र और अलग अलग कांग्रेसी नेताओं के वक्त को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पत्र कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को भेजा है। इस पत्र में उन्होंने महाराष्ट्र की स्थिति और उससे पूरे देश में होने वाले असर की जानकारी दी गई है। देवेंद्र फडणवीस इस खत में लिखते हैं कि अगर हम 13 मई 2021 तक की बात करें तो देश के कुल कोरोना संक्रमितों में 22% संक्रमित महाराष्ट्र की है। देश की कुल मौतों में महाराष्ट्र का प्रतिशत आज भी 31% के करीब है। अगर सक्रिय रोगी की बात करें तो 14% अकेले महाराष्ट्र में है। मोदी के लिए मुश्किल होगी रहे, कब जाएगा कोरोना, कैसी रहेगी बरसात। जी हां, दरअसल आपको बता दें, बीते 350 सालों से चली आ रही महाराष्ट्र के बुढ़ारा जिले की सुप्रसिद्ध देवल भविष्यवाणी शनिवार को एक बार फिर सार्वजनिक की गई है। इस बार भविष्यवाणी में देश में कोरोना जैसी महामारी, पीएम मोदी के भविष्य, मानसून और बरसात की स्थिति और खेती किसानी से जुड़ी स्थिति और देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक भविष्य को लेकर अहम बातें की गई है। भेटवाल गांव में हर साल अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त पर खेत में घट रचना की जाती है। हर साल भविष्यवाणी को सुनने के लिए न सिर्फ विदर्भ बल्कि राज्य के अन्य भाग से भी किसान बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार भीड़ नहीं जुटी और चंद्रभान महाराज के वंश पुंजाजी महाराज और उनके सहयोगी सारंगधर पाटिल के खेत में पहुंची और उन्होंने सुबह सूर्योदय के समय कलश को बाहर निकाला और उस चमत्कारी मानी जाने वाली मटकी के जरिए भविष्यवाणी की गई। ताकते तूफान ने पकड़ी रफ्तार, रायगढ़, पालघर, कोंकण में अलर्ट, मुंबई, गोवा में बारिश शुरू। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अरब सागर के लक्षद्वीप में कम दाब का क्षेत्र तैयार होने से शुरू हुआ ताकते चक्रवाती तूफान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। कुछ ही घंटों में यह रफ्तार और अधिक तेज हो जाएगी। यह तूफान तेजी से गुजरात की दिशा की ओर सरक रहा है, लेकिन उससे पहले यह महाराष्ट्र और गोवा से होकर गुजरेगा। कुछ ही घंटों में यह महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में धमकने वाला है। गुजरात की ओर बढ़ते हुए यह तूफान आज से परसों तक महाराष्ट्र के तटीय भागों से होकर गुजर रहा है। मुंबई के आकाश में काले घने बादल छाए हुए हैं। दक्षिण मुंबई उपनगरों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। मुंबई के 24 वार्ड में नियंत्रण कक्ष एक्टिव हो गए हैं। समुद्री तट पर रहने वाले कोलीवाड़ा के मछुआरों को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत वहां से कहीं और ले जाने की व्यवस्था कर ली गई है। मुंबई सहित गोवा में भी हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। इसी बीच एनडीआरएफ की टीम को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। पुणे से एनडीआरएफ की टीम गोवा भेजी जा चुकी है। रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी अलर्ट मोड पर है। मंत्री संजय मुंडे की बढ़ सकती है मुश्किलें, प्रेमिका का ऐलान, प्रेम कथा पर जल्द लिखेगी किताब। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार मंत्री और एनसीपी नेता संजय मुंडे की पूर्व प्रेमिका जल्द ही अपनी प्रेम कहानी लिखने वाली है। कोरोना की इस बात को लेकर फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन पर आधारित सत्य प्रेम जीवन कथा जल्दी प्रकाशित होगी। उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी शेयर की है। माना जा रहा है कि इस किताब के कारण धनंजय मुंडे से जुड़ी राजनीति फिर गर्मा सकती है। बता दें कि कुछ समय से पहले करुणा की बहन ने धनंजय मुंडे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद धनंजय की मुश्किलें बढ़ गई थी। हर तरह के सवाल जवाब से बचने के लिए धनंजय ने खुद ही आगे आकर करुणा अपने संबंध को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था। धनंजय मुंडे दिवंगत गोपी नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं और वह महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री भी है। बच्चों पर भी कोरोना का 43 दिन में 76,000 से ज्यादा संक्रमित, रिपोर्ट निगेटिव लेकिन एंटीबॉडी पॉजिटिव। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर से पहले महाराष्ट्र में बच्चों में बड़ी तादाद में संक्रमण फैल चुके हैं। पिछले 43 दिनों में 76,401 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन बच्चों की उम्र करीब 10 साल से कम है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, लेकिन दूसरी लहर में महाराष्ट्र में छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण फैल रहे हैं। महामारी के भयंकर रूप को देखते हुए नवजात बच्चों के लिए अस्पतालों में आईसीयू बनाई जा रही है। 1 जनवरी 2021 से 12 मई के बीच 10 साल से कम उम्र के 1,06,222 बच्चे संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। वहीं साल 2020 में 76,110 बच्चे संक्रमण का शिकार हुए थे। तीसरी लहर से पहले सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, जिससे हालात को आसानी से काबू किया जा सके। बच्चों पर कोरोना का संकट का अंदाजा सरकार को अभी से है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिससे बच्चों को बेहतर इलाज मिल सके। राहत की हर दर्ज हुए 40,000 से भी कम नए केस, 53,000 से ज्यादा ठीक हुए। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस की संख्या में कम होती जा रही है और ठीक होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी बीच राज्य में 31 मई तक कड़क लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है। कुछ दिनों से नए केस में जो कमी आई है उसकी मुख्य वजह लॉकडाउन को ही माना जा रहा है। शुक्रवार को 53,258 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 39,923 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इस तरह से राज्य का रिकवरी रेट 88.68% हो गया है। हालांकि मृत्यु का संख्या अब तक 500 से कम नहीं हो पा रही है।
शुक्रवार को भी कोरोना से 695 लोगों की मौत हो गई है। इस तरफ राज्य में कुल 53,09,215 कोरोना संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। वही 47,07,980 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल राज्य में एक्टिव कोरोना केस 5,19,254 है और इसका इलाज जारी है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। 15 और 16 मई को मुंबई में नहीं लगेगा कोरोना का टीका। क्या पूरे राज्य में बंद रहेगा वैक्सीनेशन? जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 के संकट को जल्द से जल्द कंट्रोल करने का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जल्द से जल्द तेजी से वैक्सीन करने का लक्ष्य आजमाना चाह रही है। मुंबई महानगर पालिका तो 90 दिनों में पूरी मुंबई का वैक्सीनेशन करने की महत्वाकांक्षी योजना का काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन की कम उपलब्धता का संकट अपनी जगह पर बरकरार है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 मई से 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए जितने जोश से वैक्सीन शुरू किया गया है, उतना ही निराशा के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है। इसी बीच अब यह भी खबर सामने आ गई है कि 15 और 16 मई को मुंबई में वैक्सीनेशन बंद रहेगा। यह जानकारी मुंबई महानगर पालिका ने दी है। मुंबई महानगर पालिका ने इस संबंध में ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि मुंबईकरों, हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि 15 और 16 मई को 2021 को वैक्सीन की प्रक्रिया बंद रखी जाएगी। वैक्सीन के संदर्भ में अलग अपडेट आपको जल्द ही दिया जाएगा। अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी ने एक व्यापारी से मांगी 1 करोड़ की फिरौती, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कल्पतरु की ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन अमित वादा के साथ उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। इस प्रकरण को लेकर सुरेश पुजारी सहित 5 लोगों पर मुंबई से सटे उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उल्हासनगर के व्यापारी अमित वादा कल्पतरु को ऑपरेटिंग क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन है। कल्पतरु सोसाइटी से रोशन मखीजा, उमेश राज्यपाल, पंकज त्रिलोकी और सुनील उदासी ने कर्ज लिया था। इसी कर्ज पर ब्याज की EMI चुकाने की इच्छा नहीं थी। ऐसे में इन लोगों ने अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी से संपर्क किया। शिकायत में ऐसा ही उल्लेख हुआ है। दूसरी शादी करने पर महिला को पंचायत ने सुनाई थूक चाटने की सजा, लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के अकोला जिले में तलाक के बाद दूसरी शादी करने वाली 35 वर्षीय महिला को उसके समुदाय की एक जाति पंचायत ने सजा के तौर पर थूक चाटने का आदेश दिया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि जाति पंचायत में महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पंचायत के इस फरमान के बाद महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि यह घटना पिछले महीने की है, लेकिन महिला के अनधिकारी ग्राम परिषद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद यह मामला सामने आया है। अधिकारी ने बताया कि जलगांव में रहने वाली महिला की शिकायत करने के बाद महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार से संरक्षण अधिनियम 2016 की धारा 5 और 6 के तहत जाति पंचायत के 10 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पत्नी पर था अवैध संबंध होने का शक, पति ने बनाया जबरदस्त प्लान लेकिन चढ़ गया पुलिस के हत्थे। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मसाज पार्लर में काम करने वाली पत्नी का एक ग्राहक के साथ अनैतिक संबंध होने का शक पति को था। इससे हताश होने की बजाय महिला के पति ने एक प्लान बनाया और फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर संबंधित ग्राहक से 5 लाख रुपए वसूल किए। एक और बार 5 लाख रुपए की रकम लेते हुए इस फर्जी पुलिस अधिकारी को मुंबई के सटे कल्याण के मनपाड़ा पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी का नाम तुषार सिलवंत है। महिला मुंबई के पास ही ठाटे के एक मसाज पार्लर में काम करती है। यहाँ डोंबिवली से ग्राहक नियमित रूप से आया करता था। धीरे धीरे महिला से उसकी दोस्ती अंतर होती चली गई। डोंबिवली के सरकारी परिषद में रहने वाले शंकर परब का कुछ दिनों पहले इस मसाज पार्लर में आना शुरू हुआ। यहाँ काम करने वाली महिलाओं से इसकी जान पहचान हुई और फिर अंतर्गता बढ़ती चली गई। महाराष्ट्र 10वीं की परीक्षा रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील, अगली सुनवाई पर टिकी स्टूडेंट और पेरेंट्स की नजर। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मंडल की 10वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। राज्य सरकार 11वीं की कक्षा में प्रवेश के लिए सामाजिक प्रवेश परीक्षा ले सकती है, तो 10वीं की परीक्षा राज्य सरकार क्यों नहीं ले सकती? यह सवाल याचिका में उठाया गया है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने 10वीं की परीक्षा रद्द करने को लेकर अप्रैल महीने में निर्णय लिया था। इस निर्णय को पुणे में रहने वाले याचिकाकर्ता धनंजय कुलकर्णी को एडवोकेट उदय वारंकीजर द्वारा चुनौती दी गई है। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई है। न्यायालय ने इस पर अब सोमवार को सुनवाई करने की बात कही थी। अब सोमवार को इस पर होने वाली सुनवाई पर राज्य के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को नजर टिकी हुई है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 52 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने दी जानकारी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले साल कोविड-19 फैलने के बाद से अब तक दुर्लभ और गंभीर फंगस संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस से 52 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना वायरस से स्वस्थ हो रहे और स्वस्थ हो चुके कुछ मरीजों में यह बीमारी पाई गई है, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गई है। इस बीमारी के मरीजों में सिर दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक में संक्रमण होने जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल कोविड-19 शुरू होने के बाद से अब तक
म्यूकोरमाइकोसिस से महाराष्ट्र में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सभी कोविड-19 से स्वस्थ हो गए थे, लेकिन ब्लैक फंगस के कारण इनकी मौत हो गई है। अधिकारियों ने नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर बताया कि पहली बार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के कारण मरने वाले लोगों की सूची बनाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय महाराष्ट्र, जय भारत।